को जरा एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़े फिर से बता दूं, जरा स्क्रीन पर फुल वो चलाइए जरा के कुल मिलाकर किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। जैसा हमने बताया, एनडीए को 121 से 141 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं। और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और यह है ब्रेकअप सीमांचल इलाके में, जैसा आप देख पा रहे हैं, जहां ओवैसी की पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ती है। एनडीए 37, महागठबंधन 40% वोट ले सकता है। ओवैसी की पार्टी को अदर्स में देखिए, वोट तो मिल रहा है लेकिन सीट कोई नहीं मिल रही। जनसुराज पार्टी को भी वहां 3% वोट मिल रहा है। लेकिन मोटे तौर पर 130 का एवरेज एनडीए का है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, और 110 के आसपास महागठबंधन को सीटें मिल सकती हैं। सुकेश, आपका एनालिसिस क्या है इस पर? एक्सिस माई इंडिया का ये जो फिगर है कि अगर एनडीए अच्छा करता है तो 140, और अगर महागठबंधन अच्छा करता है तो 118। यानी सरकार, एक्सिस माई इंडिया का भी एग्जिट पोल कह रहा है, महागठबंधन सबसे अच्छा भी करे तब भी क्लोज मार्जिन से सरकार एनडीए की आएगी। देखिए, 140 का फिगर तो ठीक फिगर है। हम 206 से उसकी तुलना करें, उस समय एनडीए और खासतौर पे नीतीश कुमार अपने प्राइम डेज में थे, हे डेज में थे, और उस वक्त ऑपोजिशन कहीं था ही नहीं। ऑपोजिशन की सीट्स इतनी आई थी कि वो विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाए थे। वो स्थिति तो नहीं है। मैं कल भी बैठ के यहां कह रहा था कि मुझे ये समझ में नहीं आता, कल भी कुछ लोगों ने 209 सीटें 209 तक पहुंचा दी थी, तो वो तो नहीं दिख रहा ग्राउंड पे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैंने कही थी कि एक ऐसा चुनाव प्रचार और एक ऐसा फेयरवेल पार्टिंग गिफ्ट जिसको कहते हैं नीतीश कुमार के लिए हो सकता है, क्योंकि उन्होंने, लोगों को लगता है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया है और इसलिए उनको वोट मिलना चाहिए। ये फिगर मुझे सही लगता है। 135, 130, 140 का फिगर मुझे ये ठीक बैठता हुआ दिखता है, क्योंकि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जब क्रीपिंग कर जाती है, बहुत हद तक उसको पाटा जाता है। जब आप 125 यूनिट बिजली फ्री देते हो, जब 10,000 रुपए अकाउंट में फ्री देते हैं, तो वो बोनस के तौर पे वो आप टॉप अप करते हैं अपने वोटर्स को, बिल्कुल सीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि वो इधर उधर न जाए। इस बात का अंदेशा था और इसीलिए ये किया गया। लेकिन ग्राउंड पे नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का जो एक होता है लोगों में कि अब हो गया, 20 साल अब नहीं चाहिए, वो ध्वनि, वो एम्बियंस, वो नहीं दिख रहा था। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि तेजस्वी की सरकार वहां थंपिंग इसके साथ बनती हुई दिखाई दे रही थी। ये फिगर मुझे जस्टिफाइबल लगता है। ओके, हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए हर्ष जी, बोलिए। नहीं मानिक जी, मैं तो कह रहा हूं कि अब तो मान लीजिए कि परसों परिणाम आएगा तो एग्जैक्ट जो आएगा वही रहेगा, लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो क्या विपक्ष फंस गया? क्या नीतीश कुमार पर यह हमला करना था और नीतीश कुमार पर हमला करने की बजाय वो सहानुभूति जताने लगे। जो कहा जा रहा था कि बीजेपी ट्रैप में आ गई, एनडीए ट्रैप में आ गई, उल्टा होता हुआ दिख रहा है इसमें। तो ये जितने, मतलब वहां से जो लोग लौट के आए हैं, जो वहां रिपोर्टिंग करके आए हैं, वो उनको ये साफ साफ दिख रहा है कि विपक्ष को, विशेष करके तेजस्वी, क्योंकि राहुल जी तो प्रचार में थे नहीं, और सच कहें तो मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि ये चुनाव अगर महागठबंधन का डूबेगा तो उसमें राहुल जी की बड़ी भूमिका होगी, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसको भले राजद वाले अभी न माने, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से, सब एक तरह से कहेंगे, डिरेल कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, 20 साल का मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ आप क्या क्या कह रहे थे? अशक्त है, असहाय है, अब कैसे सरकार चलाएंगे। अचानक आप कहने लगे कि अरे आप उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? बिहार की जनता को लगा होगा ना कि भाई ये तो विपक्ष के लोग भी वही कह रहे हैं, और वहां जाकर लगता है कि जो रणनीति होती है, एक इलेक्शन की स्ट्रेटजी होती है ना, उसमें पूरी तरह से विपक्ष फेल हो गया। ठीक है, शीतल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ शीतल जी बोलिए, फिर आ रहा हूं कंचना यादव। शीतल जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सही है जैसा आया है, हालांकि देखिए ये अभी एग्जिट पोल है, तो इसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि राजद वहां नंबर 1 पार्टी हो रहा है। अगर कोई घट रहा है तो बीजेपी घट रही है। अगर ये सही है, फिर मैं वही कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि ये सही ना हो, लेकिन इसका जो सामने हमारे दृश्य है वो ये बता रहा है कि नंबर 1 पहला दल राजद है, यानी वो जहां था वहां है। उसका मत प्रतिशत अभी आ जाएगा जब अलग से चुनाव में, कल तो आप देखिएगा कि उसका मत प्रतिशत बेहतर हुआ होगा, रादर सबका ही बेहतर हुआ होगा उनके ग्रुप में, जो कि वो लोकसभा की तुलना में बेहतर गए हैं। दूसरी ओर हम बीजेपी को देख रहे हैं कि वो 76-77 सीट थी, अगर वो 55 पे आती है तो इस चुनाव में वही हार रही है। बाकी राजीव रंजन जी की पार्टी भी जीती है, जो 43 से अब 60 तक उसके बारे में बात हो रही है। मेरे पास ब्रेकअप आ गया है। ओके शीतल जी, एक सेकंड, मेरे पास ब्रेकअप आ गया है। अब एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल